न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव में अब्दुल वहाब आपका इस्तकबाल करता है। दोस्तों, अंग्रेज़ों से आज़ादी के बाद से भारत दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क माना जाता है। भले ही जमहूरियत को भारत ने लगभग 70 बरस कबल अपनाया हो, लेकिन उस पर अमल आवरी कितनी होती है ये आपको दिखाई नहीं देगा। यूनानी मुफक्किर हेरोडोटस ने जमहूरियत की परिभाषा कुछ इस तरह बयान की है कि जमहूरियत एक ऐसी हुकूमत होती है जिसमें जनता को कानूनी तौर पर पूरे समाज को कंट्रोल करने के अधिकार होते हैं और जनता उन फैसलों के लिए अपने नुमाइंदे चुनती है। भारत जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, यहाँ जितने रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, कुर्सी पर सिक्का उसी का रहेगा। वो जो फैसला लेंगे वही सबको मानना होगा। भले ही जमहूरी दस्तूर हर अकेले शख्स की राय, उसकी आज़ादी और उसकी हक़ की बात करता है, लेकिन अमली तौर पर जिसकी जितनी कुर्सियाँ होगी वो न सिर्फ इनफरादी बल्कि पूरे समाज की किस्मत का फ़ैसला भी करते हैं। भारत में जमहूरियत का खेल कुर्सियों से शुरू होकर अक्सरियत और अक़लियत तक होता हुआ हर झोपड़ी तक पहुंचता है। इसके असरात से कोई नहीं बच सकता। इसी जमहूरी निज़ाम में जो फैसले लिए जाते हैं वो सरों को गिनकर अक्सरियत की बुनियाद पर लिए जाते हैं, चाहे इससे पूरी अक़लियत ही क्यों न तबाह व बर्बाद हो जाए। इन्हीं फैसलों में से एक कड़ी बाबरी मस्जिद की भी है। अंग्रेज़ अपनी हुकूमत के इस्तेकाम के लिए यहाँ नफ़रत का वो बीज और इंसान नुमा शैतान छोड़ गए हैं कि उसके असरात 70 साल बाद भी लड़कपन में हैं। लड़कपन का शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि अभी भारत के जमहूरी निज़ाम अपनाने के लिए पूरी एक सदी भी नहीं गुजरी थी कि उसे तब्दील करते हुए हिंदुत्व को अपनाने की इस जमहूरी ऐवान से साजिशें जारी है। हिंदुस्तान के असल मसलों जैसे गरीबी, भूखमरी, बेकारी, महंगाई या करप्शन से तवज्जो हटाने इंसानों को जुनूनियत और हैवानियत का वो जहर भरा इंजेक्शन दिया गया कि वो किसी भी दूसरे धर्म की इबादतगाह को तबाह करने से भी नहीं डरते, क्योंकि क़ानून देर से ही सही तबाह करने वाले हाथों को आज़ाद कर देता है। जहाँ हथकड़े होने चाहिए वहाँ पार्लियामेंट में बिठाकर उनसे देश के मुस्तकबिल के फ़ैसले लिए जाते हैं। जिन्हें जेल की कोठरियों में होना चाहिए उन्हें कुर्सियों पर ताज सजा कर दिया जाता है। बाबरी मस्जिद इन अल्फाज की हर बार तस्दीक करता है। देश के रिटायर्ड चीफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने एक इंटरव्यू के दौरान अक्टूबर 2010 में बाबरी मस्जिद के पूरे मामले को सिर्फ 2 लफ्ज़ों में कहा था कि क्राइम पीस। इससे पहले कि बाबरी मस्जिद के बारे में किसने क्या कहा, हम देखते हैं बाबरी मस्जिद की तामीर से लेकर अब तक के पूरे तनाज़े की। सबसे पहले बाबरी मस्जिद मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के वज़ीर मीर बाक़ी ने 1528 में बनवाई थी। उसके बाद से तकरीबन 350 साल 1857 तक इस मस्जिद में बाकायदा तौर पर पाबंदी से 5 वक्त की नमाज़ होती है। 1857 में चूँकि भारत की पहली जंग आज़ादी यानी गदर कहते हैं जिसे, अंग्रेज़ों को रास नहीं आनी। गदर को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों ने हज़ारों मुस्लिम हिंदू जियालों को ख़त्म कर दिया। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने चंद मुखबिरों का सहारा लिया और अब नफ़रत का बीज बोते हुए मस्जिद को राम जन्मभूमि और राम जन्म स्थान बताना शुरू कर दिया। हालांकि 1856 में ही मस्जिद के बाहर चबूतरे की दावेदारी करते हुए पूजा पाठ शुरू कर दी गई थी और उसके 30 साल बाद 1886 में राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की दरख्वास्त की, जिसे उस वक्त के मैजिस्ट्रेट ने नामंजूर किया था। इसी दौरान 1949 तक बाबरी मस्जिद में नमाज जारी रही, जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी कबूल किया था। अब उसके बाद 22 और 23 दिसंबर के दरमियानी रात चंद लोग मस्जिद में मूर्तियां रखते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं कि रामलला प्रकट हुए हैं। इस मामले पर मूर्तियां रखने वालों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और सुप्रीम कोर्ट ने मूर्तियां रखने को गैर कानूनी करार दिया। और तो और उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मस्जिद से मूर्तियां हटाने का भी हुक्म दिया था, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मानने से इनकार कर दिया था। मामला बढ़ते देख सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद को ताला लगाया और नमाजियों को मस्जिद से 200 मीटर दूर रहने के साथ साथ रामलला की मूर्ति को अकेले ना रखने का दलील देते हुए पूजा अर्चना के लिए एक पुजारी भी मुकर्रर किया, जिसके ज़िम्मे रोज़ाना रामलला की पूजा थी और ये अमल 1986 तक रोज़ाना जारी रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद की मिल्कियत से मुताल्लिक केस जारी था और इसी दौरान 1986 में अदालत में एक अर्ज़ी होती है कि पूजा अर्चना के लिए आम पब्लिक को भी इजाज़त दे दी जाए। चंद ही घंटों में इस अर्ज़ी पर अदालत मस्जिद का दरवाज़ा खोलने और पूजा की इजाज़त देती है। इसी दरमियान कांग्रेस नेताओं के आशीर्वाद से 1989 में आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी और शिवसेना देश भर में रथ यात्रा करते हुए नफरत का बीज बोते हैं। अडवाणी की रथ यात्रा जहाँ जहाँ जाती है वहाँ उस रास्ते में दंगों के दौरान सैकड़ों हिंदू मुस्लिम अपनी जान गंवाते हैं। 6 दिसंबर को कार सेवा के बहाने आरएसएस के नेता बाबरी मस्जिद के करीब जमा होते हैं।
हज़ारों कार सेवकों के दरमियान भाषण होते हैं। देश भर से आए हुए कार सेवक भीड़ को उकसाया जाता है और वो 450 साल पुरानी मस्जिद शहीद कर देते हैं। दिन की रोशनी में पूरी नेशनल से इंटरनेशनल मीडिया के सामने मस्जिद गिराई जाती है, वीडियोज़ होते हैं, तस्वीरें बनाई जाती हैं। राम के नाम पर राम के देश में सियासी पार्टियां दंगे करवाती हैं। मस्जिद तोड़ने वाले लीडरों के खिलाफ एफआईआर तो होती है, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज़मीन की मिल्कियत से मुताल्लिक़ मुकदमा भी दायर किया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जजेस 30 सितंबर 2010 को आस्था की बुनियाद पर अपना फ़ैसला सुनाते हैं, जिसमें मस्जिद की 2.77 एकड़ ज़मीन को 3 हिस्सों में तकसीम करने का हुक्म दिया जाता है। 1/3 ज़मीन हिंदू महासभा के पास रामलला मंदिर के लिए, 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए और 1/3 मस्जिद निर्मोही अखाड़े को देने का हुक्म दिया जाता है। हालांकि ये जो मामला चल रहा होता है वो मिल्कियत का होता है। ये ज़मीन असल में होगी किसकी? अब उसी बुनियाद पर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर बनाने के लिए कोरोना की महामारी के बावजूद उस जगह मंदिर बनवाने पूजा भी की। बाबरी मस्जिद के नाम पर कितने लोगों की जान ली गई? मंदिर बनवाने के लिए फंडिंग का कैसे गबन हुआ, कैसे घपला हुआ, फ़ायदा कौन सी पार्टी और नेताओं को हुआ, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। लेकिन दिन की रोशनी में किसी इबादतगाह को धराशायी करना, सियासी प्लेटफॉर्म पर हर आए दिन मजहबों के दरमियान नफरत फैलाने पर भी कोई कार्रवाई न होना, जमहूरियत के ऐवानों में जमहूरी हक़ों को पामाल करना, जिसमें खुद पार्लियामेंट ब्यूरोक्रेसी शामिल रही है और अदालत जिस पर मुसलमानों ने हमेशा भरोसा जताया लेकिन इंसाफ के बजाय फ़ैसले आते रहे। हालांकि लाखों दस्तावेज़ात, सबूतों और गवाहों के जांच करना चंद जजेस के लिए वाकई मुश्किल काम था, ख़ास तौर पर जब इंसाफ के लिए मामले सालों साल चले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई में जस्टिस ए बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस S अब्दुल नज़ीर भी शामिल थे। इन लोगों पर यह जिम्मेदारी थी कि वो लाखों सफ़ों पर मुश्तमिल सैकड़ों साल पुराने दस्तावेज़ात और गवाहियों की जांच करते और फैसला देते। फैसले के बाद भले ही ये पहली बार हुआ कि जब किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने राज्यसभा की सीट को कबूल किया हो और उनके हल्फनामे के दरमियान शेम शेम की आवाज़ें राज्यसभा में लगाई गई हों। मस्जिद शहीद किए जाने के 28 साल बाद सितंबर 2020 में सभी 32 मुलजिमों को अदालत सबूतों के फुक़दान में बरी कर देती है, जबकि अदालत के बाहर वही मुलजिम कहते हैं कि उन्होंने मस्जिद तोड़ी थी। अगर अदालत से उन्हें सज़ा भी मिलती तो वो उसे खुशी खुशी कबूल कर लेते, उस सज़ा को कबूल करते जिसको उन्होंने किया है। अदालत लेकिन उन्हें सज़ा नहीं देती। ये हिंदू धर्म की फ़तह है, हिंदू कौम की फ़तह है। इधर हाशिम अंसारी, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मुकदमा जीतने में सर्व कर दी, उनकी मौत के बाद अंसारी के बेटे फ़ैसलों को कबूल करते हुए उसका स्वागत करते हैं। अदालत के फ़ैसलों के बाद जाहिर है कई तरह के रिएक्शन पब्लिक में आने थे। स्कॉलर्स ने इसे सेक्युलरिज्म के ढांचे को दूसरा दिन तोड़ते हुए बताया। कुछ ने कहा कि फ़ैसला हुआ है, इंसाफ नहीं। इन सब से हटकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद हमेशा मस्जिद रहेगी, हालात से कम हौसला ना हो। आया सोफिया हमारे लिए एक मिसाल है, हालात जैसे हर तबा एक जैसे नहीं रहते। बहरहाल पूरी बाबरी मस्जिद का जो मामला रहा उसमें मुस्लिम तबके की जानिब से हर बार पूरी तरह अदालत पर भरोसा जताया गया, हर बार शांति की अपील की गई। सेक्युलरिज्म का हल्फ लेने के बावजूद प्रधानमंत्री महामारी में भी भूमि पूजन को जाते हैं, उस पर भी मुस्लिम खामोश रहे। इससे साफ है कि देश का मुसलमान सेक्युलरिज्म चाहता है कि वो इंसाफ चाहता है, अमन चाहता है और देश की तरक्की चाहता है। लेकिन हर आए दिन मुस्लिम माइनॉरिटी को टारगेट करने से देश के सेक्युलरिज्म ढांचे को डैमेज किया जाता है, जो देश के मुस्तकबिल के लिए भी नुकसानदा है। मुस्लिम अब भी चाहते हैं कि मस्जिद की जगह मस्जिद बनाई जाए, लेकिन जमहूरियत के तीनों सुतूनों से उसे कोई उम्मीद बाकी नहीं रही है। और चौथा सुतून खुद हर दिन मुस्लिम शनाख्त पर हमला करता है, जिससे मुस्लिम बग़ैर इंक्लूसिव पॉलिसी के अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। हालांकि मुस्लिम समाज का दानिश्वर तबका भी ये कहता आया है कि मामला सिर्फ बाबरी मस्जिद का नहीं बल्कि देश में मुस्लिम तबके की हाल और मुस्तकबिल की भी अक्कासी करता है। और अपने इसी आईने को अगर मुसलमान देखना चाहते हैं तो वो बाबरी मस्जिद में झांक कर देख सकते हैं, जिससे उसका मुस्तकबिल रोड मैप तैयार करने में उसे आसानी होगी।